अभी हाल ही में भारत और यूएई के नेताओं के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। अब देखने में तो ये एक नॉर्मल डिप्लोमैटिक मुलाकात लग सकती है, जैसे होती रहती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं थी। इसके पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है, एक नया ग्रेट गेम। और इस मीटिंग के तार वो सीधे सीधे उसी से जाकर जुड़ते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सब है क्या ये वाकई बस एक दोस्ताना मीटिंग थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्ती की आड़ में एक नया पावर बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए बिना लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत और यूएई के बीच जो ये गहरी दोस्ती दिख रही है ना, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। साफ साफ कहूं तो ये पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर को काउंटर करने के लिए एक सीधा जवाब है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक घेराबंदी जो बहुत ही खामोशी से की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को अचानक ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले सिक्के का दूसरा पहलू देखना होगा, और वो पहलू है पाकिस्तान, जो अब सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि एक नई बड़ी भूमिका निभाने की फिराक में है। देखिए, पाकिस्तान अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही नहीं सोच रहा है, उसकी नज़रें वो अब वेस्ट एशिया के तेल के कुओं और साउथ ईस्ट एशिया के बड़े बड़े बाजारों पर हैं, और वहां अपनी जगह बनाने के लिए वो अपने मिलिट्री और डिप्लोमैटिक दोनों ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये काम वो खास तौर पर दो तरीकों से कर रहा है। पहला तरीका है एक नया ग्रुप बनाना। जी हां, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ये तीनों मिलकर एक नए डिफेंस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। मकसद एकदम साफ है, अमेरिका या यूरोप पर डिपेंडेंट हुए बिना अपना एक खुद का सिक्योरिटी क्लब बनाओ, एक ऐसा क्लब जो इस पूरे रीजन में अपने मतलब और अपने हितों की रक्षा कर सके। और दूसरा तरीका है हथियारों का बिजनेस। ये बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, अब खेल में हथियार भी आ गए हैं। पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट्स को बहुत एग्रेसिव तरीके से मार्केट कर रहा है और बेच भी रहा है। बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो या फिर इंडोनेशिया, खरीदारों की एक लंबी लाइन लगती दिख रही है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान की इमेज बदल रही है। वो अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा हथियार सप्लायर भी बनता जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई पाकिस्तान की चाल। अब इसके जवाब में भारत का दांव क्या है? देखिए, भारत भी ये गेम खेल रहा है, लेकिन उसके खेलने का तरीका, उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। भारत की स्ट्रैटेजी को हम एक शब्द में समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ आखिर है क्या भला? चलिए समझते हैं। दोनों देशों के अप्रोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान का तरीका कैसा है? फटाफट डील करो, नए नए ग्रुप्स बनाओ, एक तरह से ट्रांजैक्शनल। जबकि भारत का फोकस है लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर। उसका मानना है कि रिश्ते शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं, बल्कि लंबी रेस के लिए होने चाहिए। इसीलिए वो नए गुट बनाने की जल्दी में नहीं है, बल्कि अपने जो पुराने भरोसेमंद दोस्त हैं उन्हीं के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहा है। तो फिर ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ आखिर है क्या चीज? चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक तरीका है कि आप किसी से रोज मछली खरीदें जो बस एक दिन का पेट भरेगी, और दूसरा तरीका है कि आप मिलकर मछली पकड़ना ही सीख लें जो जिंदगी भर काम आएगा। भारत बस यही दूसरा तरीका अपना रहा है। वो सिर्फ हथियार बेचने या खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका जोर है साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाने पर, साथ में मैन्युफैक्चरिंग करने पर और डेवलपमेंट में एक दूसरे का पार्टनर बनने पर। और भारत की इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली सोच का सबसे परफेक्ट और सबसे बड़ा उदाहरण है यूएई के साथ उसकी पार्टनरशिप। ये रिश्ता सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स की खरीद फरोख्त का नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा है। एक बात समझनी होगी, ये दोस्ती कोई रातों रात नहीं बनी है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। कई सालों से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थीं। बड़े बड़े अधिकारी लगातार मिल रहे थे। लेकिन हाल ही में जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, तो उस विजिट ने इस रिश्ते पर एक तरह से पक्की मुहर लगा दी, और इसे नाम दिया गया एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का। और इस पार्टनरशिप की नींव सिर्फ डिफेंस पर ही नहीं टिकी है। जी नहीं, ये पैसे पर भी टिकी है, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे पैसे पर। दोनों देशों ने टारगेट रखा है कि 2032 तक आपसी ट्रेड को $200 बिलियन तक ले जाना है। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये तो एक दूसरे की इकोनॉमी में इतना गहरे तक जुड़ जाना है कि कोई भी बाहर की ताकत इस रिश्ते को आसानी से हिला भी ना पाए। और ये पार्टनरशिप देखिए हर तरफ फैल रही है। डिफेंस तो है ही, साथ में स्पेस, एनर्जी सिक्योरिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इन्वेस्टमेंट।
मतलब ऐसा कोई बड़ा फील्ड नहीं जहां ये दोनों देश साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां दोनों देश फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को साथ मिलकर शेप दे रहे हैं। और हाँ, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देश बिल्कुल एक सुर में बात करते हैं, और वो है आतंकवाद। जब जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते हैं, तो सबको पता है कि इशारा किस तरफ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही सीधा और साफ मैसेज है कि भाई, टेररिज्म के मुद्दे पर यूएई अब पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का आखिर मतलब क्या निकल रहा है? जब हम इन सभी मोहरों को, भारत, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, तो वेस्ट एशिया की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए अब जरा उस बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं। मतलब एकदम साफ है, इस पूरे रीजन में दोस्ती और दुश्मनी के जो पुराने फॉर्मूले थे, वो अब बदल रहे हैं। एक तरफ भारत और यूएई की दोस्ती मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगा है। ये कोई छोटी मोटी लोकल हलचल नहीं है, ये इस पूरे इलाके की स्ट्रैटेजिक चेसबोर्ड को फिर से सेट करने जैसा है। तो क्या हम वाकई एक नए ग्रेट गेम को शुरू होते हुए देख रहे हैं? एक ऐसा खेल जहां देश सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और अपने दबदबे के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जहां पुरानी दुश्मनी और नई दोस्ती इस पूरे रीजन का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। इस खेल का फाइनल नतीजा क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बिसात भिज चुकी है और खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल चुके हैं।